हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्लास 8 के लिए करते हैं एक्सरसाइज 5.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन यह है। देखिए कैसे करते हैं हम। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट आपके सामने है। पाई चार्ट हम बनाते कैसे हैं? प्रकार से एक सर्कल खींचते हैं, एक वृत्त खींचते हैं और इस वृत्त में हमें पता है 360 एंगल होते हैं। 360 एंगल को हम अलग अलग चीजों में बांट देते हैं। जैसे मनोरंजन को दे दिया 40% हिस्सा, उपशास्त्रीय संगीत 20%, शास्त्रीय 10% और लोक संगीत है 30%। तो ये अलग अलग इनके पोर्शन बन गए। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। इसी प्रकार से हमें अब क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया, हमें ये बताना है। यानी कि ये जो पोर्शन है, जो 10% है पूरे सर्कल का, अगर इनकी संख्या 20 है तो फिर पूरे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं कि माना कुल युवा व्यक्तियों की संख्या, इसको हमने इसलिए मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं कितने हैं। यहां हम 100 भी मान सकते हैं। अगर 100 मानेंगे तो 100 का 10% 10 ही होता है, 100 का 30% 30 ही होता है, 100 का 40% 40 ही होता है और 100 का 20% 20 ही होता है। एक तो तरीका ये, और एक तरीका ये है यदि हम इसको x मान लें तो फिर हमें क्या बताना है। ये जो शास्त्रीय संगीत का हिस्सा 10% है और इनकी व्यक्तियों की संख्या 20 है, तो हमें ये बताना है टोटल कितने हैं। इसका मतलब है कि x का 20% बराबर ये 10%, 20 नहीं, 10% बराबर 20 है। ये हमें दिया गया है कि ये जो 10% है, इन व्यक्तियों की संख्या 20 है। तो हमें इस प्रकार से लिख लिया। और अब हम x का मीन्स गुणा और 10% मीन्स 10/100%, हमने यहां से हटा दिया। हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा, बराबर 20। और ये 10/100 को अगर इस साइड में हम ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। पलट जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से एक जीरो हम इसकी काट देते हैं। तो इस 20 की और 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आ गया हमारा 200। इट मीन्स 200 व्यक्ति हैं टोटल जिनका ये सर्वे किया गया है। तो ये था फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट में हमें ये पूछा गया है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। इसको देखने से हमें पता लगता है कि सबसे बड़ा पोर्शन ये है और ये है मनोरंजक का। तो हम यहां लिख सकते हैं इसका उत्तर मनोरंजक। ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है, इसमें है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। सीडी वो मनोरंजन के लिए जो बजाई जाती है टेप रिकॉर्ड में या अपने कंप्यूटर में, वो है सीडी बनाना। तो इन सब की सीडी बनाई गई, 1000 बनाई गई सीडी। तो हमें यह बताना है शास्त्रीय की सीडियों की संख्या कितनी है, लोक की कितनी है, मनोरंजन की कितनी है और उप शास्त्रीय संगीत की कैसेटों की संख्या कितनी है। तो हमें पता है कि कुल सीडी कितनी है। कुल सीडी
की संख्या 1000 है। 1000 सीडी बनाई। हमें यह बताना है 1000 में शास्त्रीय संगीत की सीडियों की संख्या कितनी है। शास्त्रीय सीडी की संख्या ये हम निकालेंगे। इसके बाद उपशास्त्रीय सीडी की संख्या बतानी है। लोक सीडी की संख्या बतानी है और मनोरंजक सीडी की संख्या बतानी हमें क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, हमें पता है 1000 सीडी है टोटल, और उस 1000 में से इसके अनुपात के अनुसार बांट दिया गया है। तो जिस तरह से ये शास्त्रीय है, इसका हिस्सा कितना है 10%। 1000 का 10% निकाल देंगे हम। 1000 का मीन्स होता है गुणा, और 10%, 10% का मतलब होता है बटे 100। तो 2 जीरो इसको काट देंगे तो इसमें कितना आ गया 100 कैसेट इसकी बनाई गई है, 100 सीडी बनाई गई है। उपशास्त्रीय में 20 है, 20 का मतलब इसका डबल है, 100 का डबल होगा, क्योंकि 10 का डबल 20% है, तो 100 का डबल 200 हो जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1000 गुणा 20 बटे 100, और इसमें 2 जीरो कट गई, ये 200 आ गई। इसका प्रतिशत 30 है, तो 1000 गुणा 30 बटे 100, ये बटे यहाँ तक ले लो आप, तो इसमें कितना आ गया 300 आ गया। और मनोरंजक में 1000 गुणा 40 बटे 100, तो ये 2 जीरो कट के ये 400 आ गया। तो ये अलग अलग संगीत की सीडीओं की संख्या निकाल ली। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ये संलग्न चित्र, जैसे ऋतु ग्रीष्म ऋतु में मतों की संख्या 90, और वर्षा में 120, और शीत ऋतु में 150। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहां देखने से पता लग जाता है कि सबसे अधिक मत इसको मिले हैं, शीत ऋतु को। तो यहां लिख देंगे हम इसका आंसर शीत ऋतु। शीत ऋतु को मिले 150, सबसे अधिक ये। दूसरा है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या खंड बनते हैं पाई चार्ट में। और तीसरा देखिए, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। पाई चार्ट के लिए हम क्या करते हैं, प्रकार से एक सर्कल खींचते हैं इस प्रकार से, और हमें पता है कि एक सर्कल में 360 एंगल होते हैं, और हमने प्रकार यहां रखा, यहां रख के हमने ये एक सर्कल खींचा। और सर्कल में क्योंकि 360 कोण है, तो इस पूरी तीनों ऋतुओं को हमने कोणों में बांटना है। तो हम यहाँ एक बार इसका योग कर लेते हैं। योग कितना होगा, इसका योग हो गया 360 ही हो गया। अब 360 को इसके अनुसार ही बांटना है। तो उसका बताना है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। जैसे ग्रीष्म, और वर्षा, और तीसरी हमारी शीत ऋतु। ये हमें ऋतुएं लिख ली। और अब यहाँ केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, इसका लिख भी दे हम ऊपर। केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करें, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का 90 है, 360 में से 90 है। और यदि हम इसका कोण ज्ञात करेंगे तो 90
बटे 360, यानी कि ये, और बटे इसका योग, और गुणा जितने एंगल होते हैं इसमें, इसमें कितने एंगल होते हैं? 360 ही होते हैं। तो 360 से 360 कट गया, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण इसका बनेगा ग्रीष्म ऋतु का। इसी प्रकार वर्षा ऋतु का, इसको भी हम कर देंगे। इसको 120 है, 120/360 और गुणा में 360, ये फिर इससे कट जाएगा, तो इसका एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। और शीत ऋतु का क्या आ जाएगा? 150 बटे 360 और गुणा 360, तो इसमें ये कट जाएगा, तो इसका एंगल आ गया 150। तो ये जो तीनों के त्रिज्याखंड इसमें बनेंगे, उनके एंगल आ गए, कौन आ गए? एक का 90 डिग्री बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे इसमें देखो, जिस तरह से 90 डिग्री का हमें पता है, 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधा होता है, और इस सीधा कोण को हमने ऐसे बना दिया 90 डिग्री का एंगल। इसके लिए वर्षा के लिए 120 डिग्री। अब यहां से इस साइड पे हमने इस यहां एंगल बनाना है 120 डिग्री, और 120 डिग्री के लिए दो चाप लगते हैं, आपने पता है। तो आप या तो यहाँ प्रकार रख के और इस प्रकार से एक चाप लगा के और यहाँ प्रकार रखोगे, एक चाप 160 की होगी और दूसरी चाप 120 की होगी, और इस प्रकार से अगर हम इसको खींचेंगे तो ये 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। या आप प्रकार से के बजाय उससे अपना डी जो ज्योमेट्री बॉक्स में होती है उससे भी आप बना सकते हैं। इस बात का एक ध्यान रखें कि ये जो 120 का एंगल है, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इससे छोटा बनेगा, क्योंकि ये 150 का है और ये 120 का है। तो हमें वैसे भी एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि इसका एंगल बड़ा होगा। अब यहाँ देखने से पता लगता है लगभग एक जैसे है, तो इसका मतलब है हमारा ये एंगल मैं कहीं न कहीं हाथ से बनाया, इसलिए अगर आपके पास प्रकार है तो सही बनेगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये 120 डिग्री का है और ये जो है ये 150 डिग्री का है। अब भी मैंने लगता है कि थोड़ा सा यहाँ आना चाहिए। ये बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। एंगल आपने बनाने हैं, डी से बना सकते हो, एंगल में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी गलती की। तो ये तो इस सूचना को दर्शाने के लिए हमने एक पाई चार्ट बना दिया, और पाई चार्ट में हम अलग अलग लिख सकते हैं। 90 डिग्री वाले में ग्रीष्म लिख दो, और 120 वाले एंगल में वर्षा लिख दो यार, और इसमें शीत ऋतु। तो इस प्रकार से हमने ये पाई चार्ट बना दिया है, और ये इनके त्रिज्याखंड के कोण बता दिए हैं, और ये सूचना जो हमें पूछी गई थी वो हमें सही सही बता दिया है। यहाँ ये स्टेटमेंट है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। जैसे नीला रंग 18 व्यक्ति पसंद करते हैं, हरा 9 व्यक्ति, लाल 6 व्यक्ति और पीला 3 व्यक्ति, और इनका टोटल किया तो 36 व्यक्ति हैं ये टोटल। और हमें इनको देख के एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए आपने सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है पाई चार्ट के लिए, वो पड़ती है त्रिज्याखंड का कोण, कितने कितने डिग्री के कोण होंगे। तो हम यहाँ इसमें बना लेते हैं त्रिज्याखंड का कोण। इसको कैसे निकाला जाता है, यही सवाल का सबसे अहम पोर्शन होता है। जिस तरह से इनका योग किया, हमें पता है कि एक सर्कल में या एक वृत्त में 360 एंगल होते हैं, तो उनको हमने अलग अलग बांटना है। कैसे बांटेंगे? जैसे इसका एंगल कितना आएगा, इसका 18/36, यानी कि 18/36। यहाँ करते हैं हम योग, नीचे इनका संख्या बटे योग, और इनको बांटना हमने 360 कोण को बांटना है, तो गुणा 360, इसको काटेंगे 10 बार कट गया, तो इसका एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री। इसी प्रकार से इसका करेंगे 9/36 और गुणा इसमें भी 360,
और इसका भी हम इसको काट देंगे और ये आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ये आ जाएगा 6/36 गुणा 360 और इसको भी हमने 10 से काट दिया और ये आ गया 60 डिग्री। और इसी प्रकार पीला जो है ये 3/36 और गुणा में 360 ये कट के और ये आ गया एंगल 30 डिग्री। ये एंगल हमें जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकार है, प्रकार लीजिए और एक इस प्रकार से एक वृत्त खींच दीजिए। कितनी त्रिज्या लेनी है वो आपकी मर्जी है, कितनी भी ले सकते हैं, प्रकार कितना भी खोल सकते हैं। इसके बाद हमने ये एंगल बनाने, इसमें 180 डिग्री का एंगल हमें पता है सीधा होता है 180 डिग्री का। ये एंगल बन जाएगा जो बीचों बीच जाएगा। ये ऊपर वाला आधा सर्कल और आधा सर्कल में 180 कोण होते हैं क्योंकि टोटल। तो ये ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा नीला, यहां लिख देंगे हम नीला। इसके बाद 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का अब इस पोर्शन पे बनाएंगे तो हमें पता 90 का बिल्कुल सीधा आता है ऐसे। ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, इस पे लिख देंगे हरा। ये हरा हरे के लिए पोर्शन बन गया। और इसके बाद बच गया हमारा लाल और पीला, एक 60 डिग्री का एक 30 डिग्री का, 90 डिग्री बचा हुआ है हमारे पास। इसको हमने दो हिस्सों में बांटना है, एक के लिए 60 डिग्री एक के लिए 30 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे बनाओगे, जब आपके पास ये रेखाखंड है और आप इसके ऊपर या तो डी से या प्रकार से आप 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। और यह प्रकार रखा और आप इस प्रकार से चाप लगा सकते हैं। यह प्रकार रखोगे तो आपको ये पहला जो कट होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से आप एंगल बना सकते हैं। और मैंने ये एंगल इस प्रकार से दिखा दिया, ये 60 ये 30। 60 वाले पे इसका लिख दो लाल और इस पर आ जाएगा पीला। इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। और ये पाई चार्ट इसलिए बनाया जाता है कि ये विभिन्न प्रकार की अलग अलग सूचनाएं केवल देखने से इसमें हमें पता लग जाती है, सूचनाओं की जानकारी। तो इस प्रकार से आप पाई चार्ट बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफी है। पाई चार्ट मुझे उम्मीद है कि आपको बनाना आ गया होगा, उसके त्रिज्याखंड के एंगल वगैरह सब समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।